हेलो एवरीवन। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का ही नेक्स्ट चैप्टर, उसी में नेक्स्ट पोयम है जो इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था। उसमें हमने डस्ट ऑफ स्नो पढ़ा था। उसी में नेक्स्ट रॉबर्ट फ्रॉस्ट की द्वारा लिखी गई फायर एंड आइस नाम की एक पोयम है। ये फायर एंड आइस के में ये पोयम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये बताया है कि ये जो दुनिया है या तो आग की वजह से, दो इसका अर्थ निकलता है, या तो आग की वजह से, फायर मीन्स आग की वजह से, मैंने गर्मी की वजह से, जो आजकल देख ही रहे हैं आप, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारे यहाँ जो हम लोग पेड़ काटते जा रहे हैं, एसी फ्रिज कूलर ये सब फ्रिज सब लगाते जा रहे हैं, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। और आग में फायर मीन्स आग होता है, गर्मी बढ़ेगी, सूरज ऐसे तपते जाएगा और या तो हम लोग आग की वजह से मर जाएंगे। ये तो शाब्दिक अर्थ है। या ऐसे आएगा या तो ये हो जाएगा, और नहीं तो आइस लिखा है आपके सामने। आइस मीन्स आपको जानते ही बर्फ होती है, मैंने या तो बर्फ होगी तो आइस जो है बर्फ गलेगी, ऐसे ही गर्मी बढ़ेगी तो फिर बर्फ गलेगी, और जब बर्फ गलेगी तो फिर जानते ही हैं कि पहाड़ बर्फ के जो है बड़े बड़े, हमने बताया भी था कि अगर बर्फ आइस की जो है पूरा गलते जाएगा गर्मी की वजह से, वैसे दुनिया में पानी ही पानी हो जाएगा, धरती पे पानी ही पानी हो जाएगा, और उसकी वजह से इसकी वजह से मर जाएंगे। तो ये तो शाब्दिक अर्थ है, मतलब फायर मतलब आग, मतलब गर्मी, मतलब ग्लोबल वार्मिंग, मतलब सूरज के तपन, हम लोग पेड़ काटते जा रहे हैं, उसके बाद हम ढेर सारे सुविधाएं लेते जा रहे हैं, उसके वजह से हमको गर्मी की वजह से मर जाएंगे। जो आपको देख ही रहे हैं, दुनिया खत्म हो जाएगी, मतलब धरती खत्म हो जाएगी, देख ही रहे हैं हम लोग के अगल बगल कितनी परेशानी है। मतलब गर्मी से लोग परेशान है, लेकिन कह रहे हैं भगवान भी खूब, लेकिन ऐसा नहीं, हम लोग ही खुद जिम्मेदार है। तो या तो आग की वजह से हो जाएगी, और नहीं तो जो अगर शाब्दिक अर्थ इसका है कि आइस भी दिया है, या तो आइस की वजह से, या तो बर्फ, ऐसे जब गर्मी पड़ेगी तो बर्फ गलेगी, इसके वजह से लोग मर जाएगी। जब पानी ही पानी चारों तरफ हो जाएगा तो इसके वजह से मर जाएंगे। तो ये तो शाब्दिक अर्थ है। अब लेकिन उन्होंने एक बात बताई है, तो फायर को जो वर्ड है, फायर को उन्होंने डिजायर से सिंबलाइज किया है। फायर को उन्होंने ये है डिजायर से सिंबलाइज किया, हमने लिखा भी है, फायर को डिजायर से सिंबलाइज किया गया, ठीक है, सिंबलाइज किया गया, ठीक है, फायर को डिजायर से सिंबलाइज किया गया, और आइस को हेट्रेड से, नफरत से। तो फायर का मतलब जानते, फायर को डिजायर से सिंबलाइज किया गया है। तो देखिए, अगर नहीं आ रहा था कि कैसे एग्जाम में फायर को किससे सिंबलाइज किया गया, तो देखिए इसके अंत में आई आर ई आ रहा है और इसमें भी आई आर ई आ रहा है। तो फायर को डिजायर से सिंबलाइज किया गया। अगर क्वेश्चन बनता है तो ये फायर को डिजायर से, और डिजायर भी जानते इच्छा होती है, ठीक है, हमारी ढेर इच्छाएं हैं, ढेर सारी। आइस है तो आइस का मतलब हेटेड है, नफरत से, नफरत, घृणा है, नफरत है, इससे किया गया। और देखिए हेटेड की स्पेलिंग अगर नहीं याद होती है तो देखिए कैसे, हैट है और रेड है, हैट है और रेड, हैट में टू, हैट होता है, रेड भी जानते हैं लाल, तो हैट रेड है तो हैटेड हो गया, याद हो जाता है ऐसे ही, ठीक है। तो और डिजायर में देखिए सर आ गया तो ऐसे ही याद हो जाएगा। तो फायर को डिजायर से, आइस को हेटेड से यहाँ पे आपस में सिंबलाइज किया गया है। अब मीनिंग्स कुछ देख लेते हैं। टेस्टेड मीन्स होता है वैसे स्वाद लिया, चखा, टेस्ट जब किया तो पता चल गया कैसा है। और यहाँ जब मैंने टेस्ट किया तो मेरा अनुभव उसके प्रति था कि तीखा था, मीठा था, खट्टा था, कैसा था, या कैसी दुनिया थी, मैंने दुनिया को टेस्ट किया, ये भी हो सकता है। तो टेस्टेड में मैंने लिख दिया। होल्ड विथ मी, सहमत होना, यहाँ पर सहमत हूँ, मैं उसके साथ जाता हूँ, मैं इस बात से सहमत होना, होल्ड विथ मैं उसको पकड़ लेता हूँ, ये बात चलिए मैं राजी हूँ इस चीज से, एग्री करता हूँ, यहाँ पे हो जाए। फेवर मीन्स पक्ष लेना होता है। परिस मीन्स होता है नष्ट, ठीक है, रिस्क लेंगे, के तो नहीं है, रिस्क लेंगे तो परिस नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, रियून हो जाएगा। डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रॉय का नाउन है, टी आई है, डिस्ट्रक्शन टी आई तो नाउन बन गया, डिस्ट्रक्शन भी विनाश, नष्ट, ठीक है। सफाइस मीन्स होता है, सफिशियंट का वर्ब है सफाइस, सफाइस मीन्स होता है पर्याप्त होना, अधिक होना, ठीक है, सफिशियंट का वर्ब है सफाइस, पर्याप्त होना। फायर एंड आइस कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, पोएम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसके पोएट है पोएम के। और फायर की का सिंबलाइज किया गया डिजायर से, और आइस को सिंबलाइज किया गया हेटेड से। और वैसे भी फायर से भी दुनिया खत्म हो सकती है और आइस से भी दुनिया खत्म हो सकती है, आप तो जानते हैं। अर्थ निकालते हैं इसका, देखिएगा, सम से कुछ कहते हैं, प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस में, सम से कुछ कहते हैं, द वर्ड है, यहाँ पे हमने वर्ड ये छूट गया है, द वर्ड
छूट गया था, सॉरी। द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, ये जो संसार है विल एंड समाप्त हो जाएगा, इन फायर आग में समाप्त हो जाएगा, गर्मी की वजह से समाप्त हो जाएगा। ऐसे ही 50-52 डिग्री 50-20-45-44-46-47 ऐसे चल रहा है, ऐसे करते करते 50-52 चला गया तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। कितना ऐसी रोकेगा, या कितना ठंडी कोई जगह जाएंगे, पेड़ के नीचे भी वही हाल है, हवा चल रही है। सम से कुछ कहते हैं जो संसार है विल एंड इन फायर, जो संसार है आग में खत्म हो जाएगा। द वर्ल्ड, संसार, इन फायर आग में खत्म हो जाएगा। सम से कुछ कहते हैं कि ये जो संसार है विल एंड इन आइस, ये जो संसार है आइस में बर्फ के वजह से, ठीक है, बर्फ की वजह से, ठंडी की वजह से खत्म हो जाएगा। लेकिन देखिएगा यहाँ हमने बता दिया है, तो ये तो साफ भी करते हो कि आइस की वजह से, फायर की वजह से खत्म हो जाएगा। फ्रॉम व्हाट, जिससे, जहां तक की, फ्रॉम व्हाट सेम इस होता है, फ्रॉम इस होता है से, व्हाट मीन जो, यहाँ पे जिससे, जिसको। आई हैव है, आई हैव यहाँ एब्रिविएट किया गया, आई हैव टेस्टेड, स्वाद लिया है, चखा है, पता किया है, अनुभव किया है, जाना है। टेस्टेड में जाना, न्यू भी कर सकते हैं, या नोट किया, अनुभव का सेकंड फॉर्म न्यू, जाना है। एक्सपीरियंस यहाँ पे लिखा हुआ है, अनुभव किया है, एक्सपीरियंस्ड किया है। किसको, ऑफ डिजायर, जहां तक या जिस चीज को, जहां तक मैंने, डिजायर मीन्स इच्छा को, डिजायर मीन्स इच्छा का स्वाद लिया है, जहां तक इच्छा को टेस्ट किया है, जहां तक इच्छा के बारे में पता किया है, जहां तक मैंने इच्छा को के बारे में अनुभव किया है। आई होल्ड विथ दोज, मैं उनके साथ, होल्ड विथ सहमत हूं, आई होल्ड विथ दोज, दोज में से उनके साथ, जो लोग इसको कहते हैं कि नहीं भैया डिजायर की वजह से दुनिया खत्म हो जाएगी, मैं उनके वजह से, उनके साथ होल्ड, मैं उनके साथ रहना चाहता हूं, उनके साथ, उनकी बातों से एग्री करता हूं, उनके बातों से सहमत होता हूं। आई होल्ड विद दोज, मैं उनके बातों से एग्री करता हूं, मैं यहाँ कह देंगे आई एग्री विद दो, आई एग्री विद दोज, मैं यहाँ पे चाहूं तो होल्ड की जगह पे एग्री कर दो, एग्री कर दो, मैं उनके साथ सहमत होता हूं। हु, जो, यहाँ पे हु का मतलब जो है, हु का मतलब यहाँ पे जो है, जो फेवर फायर, हु फेवर फायर, जो फेवर लेते हैं, पक्ष लेते हैं फायर, आग का, गर्मी का। और हमने बताया फायर को क्या सिंबलाइज किया गया, इच्छा के, डिजायर से, जो पक्ष लेते हैं फायर का, डिजायर का, फायर डिजायर यहाँ पे सिंबलाइज किया, जो इच्छा को का पक्ष लेते हैं, मैं उनसे सहमत हूँ। ये तो शाब्दिक ही अर्थ हो गया, और इसका भी बता दिया, क्योंकि कैसे कहोगे कि सर कैसे सिंबलाइज, कैसे इच्छा की वजह से मर जाएंगे। जैसे मान लिया हमारी इच्छा है कि हमारे पास खूब ढेर सारा पैसा आ जाए, हमारे पास खूब ढेर सारा, हम खूब ताकतवर हो जाए। जैसे हर देश को ये लगा है हर कि हम सबसे ज्यादा हमारे पास ही हो, सबसे ज्यादा हमारे पास, सबसे ज्यादा जमीन हो, सबसे ज्यादा हर चीज एक्वायर करते जाए, और उसके वजह से हम भागते जा रहे हैं, उसके पीछे लगे हैं, अपने स्वास्थ्य को खराब कर रहे हैं, अपने लोगों को छोड़ते चले जा रहे हैं, सबसे पीछे, सब लोगों को पीछे छोड़ते हैं, किसी से मतलब नहीं रख रहे। तो इच्छा की वजह से हम अपना सब कुछ छोड़ रहे हैं, खाना पीना, सुख चैन, सब कुछ। तो जब इच्छाएं बढ़ेंगी और इच्छाओं के पीछे आप भागेंगे, इच्छाओं को तो आप चाहेंगे कि उसको ज्यादा उसके पीछे भागना, तो उसके वजह से आपको क्या होगा कि आपका नुकसान तो होगा ही होगा। एक समय ऐसा आया कि आप किसी ने कोई साथी नहीं बनाया, आप पैसे के पीछे भाग रहे हो, आपका कोई साथी नहीं, सब कोई आपके किसी का कोई समय ही नहीं दिया आपने। स्थिति यही है कि तो आप, यही होता है, इसी कहा जाता है कि डिजायर की वजह से, भले यहाँ पे दुनिया को छोड़ दो, अपने आप को, डिजायर की वजह से हम खत्म हो जाएंगे, इच्छा की वजह से खत्म हो जाएंगे। जैसे मेरी इच्छा थी कि मैं आपकी इच्छा है, मुझे से हम लोगों की इच्छा है, किसी की इच्छा है कि मेरे पास 99 100% में 100% आ जाए, और उसी के पीछे हम भाग रहे हैं, पढ़ाई लिखाई हम पढ़ रहे हैं, और पता चला क्या कि उसके वजह से हम न सो रहे हैं, न अच्छे से बैठ रहे हैं, न किसी से मिल रहे हैं, न कुछ भी। और पता चला क्या कि उसके वजह से सब लोग पीछे छूट गए, कहीं कम भी आ गया, कहीं नंबर कम आ गया, तभी भी आप डिप्रेस्ड हो गए, परेशान हो गए। अभी नीट की दशा, अभी जो बच्चों ने तैयारी किया नहीं हुआ, डिप्रेस नहीं, मान लीजिए
पेपर लीक हो गया, डिप्रेस्ड हो गया, कोई बात नहीं। तो कहते डिजायर, अरे जो होना होगा होगा। तो कहते हैं फ्रॉम व्हाट, जिससे आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, मैंने जहां तक इच्छा का टेस्ट लिया है, स्वाद लिया है। आई होल्ड, मैं सहमत हूँ विथ दोज, उनके साथ सहमत हूँ या उनके साथ जाना चाहता हूँ, मैं उनको पकड़ना चाहता हूँ। हु फेवर फायर, जो फायर मीन्स आग या फायर मीन्स सिंबलाइज डिजायर की का पक्ष लेते हैं, मैं उनके साथ जाना चाहता हूँ। लेकिन नेक्स्ट लाइन में पैराग्राफ में क्या कहते हैं, बट लेकिन इफ, अगर, इट मीन्स अपने आप को ले लो, इट इस धरती को ले लो, इट मीन्स धरती के वासियों को ले लो, इट मतलब हमारा, धरती का, चाहे जो भी जीव है, इट हैड टू परिश, मीन्स धरती को अगर या हमको, इसको अगर मैं धरती को या हमको, हैड टू परिश मीन्स हमने बताया डिस्ट्रॉय होना है, नष्ट होना है, बर्बाद होना है, खत्म होना है, ट्वाइस, 2 बार खत्म होना है। तो आई थिंक, मैं सोचता हूं, आई नो, मैं जानता हूं, एनफ ऑफ हेट, तो मैं जानता हूं, घृणा के बारे में ज्यादा जानता हूं, नफरत के बारे में ज्यादा जानता हूं, या नफरत के विषय में जानता हूं कि ये भी कम नहीं है। जैसे अगर आप कहते हैं कि हम डिजायर हमारी है, तो डिजायर की वजह से हम डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। हेट की वजह से भी खत्म हो जाएंगे। बगल वाले अगर ढेर सारा सा आ गया, उसकी बिल्डिंग बनती जा रही है, मुझसे घृणा करते जा रहे हैं, उसी के पीछे अपना सब कुछ छोड़ के उसी के पीछे लगे, अपने आप को नहीं बढ़ा रहे, अपने आप को मेहनत नहीं कर रहे, बस कैसे आया, क्यों आया, क्या आया। बगल वाला हमारे ज्यादा से अच्छे, उसका अच्छा हमेशा सर करे, वाह 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 वाह। हम अपने में ग्रोथ नहीं कर रहे, बट उसी के पीछे कैसे हो गया, नफरत कर रहे हैं, अंदर ही अंदर कूद रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई नो, मैं जानता हूँ, इन ज्यादा आप हेट, घृणा के विषय में ज्यादा जानता हूँ, उससे कहने के लिए, डेट फॉर डिस्ट्रक्शन की, फॉर डिस्ट्रक्शन विनाश के लिए, और इसके लिए विनाश के लिए, आइस मीन्स हेट जो है, इज आल्सो ग्रेट। आइस मतलब जो हेट है, ये आइस जो मतलब यहाँ पे लिखा गया हेट है, घृणा है, जो नफरत है, इज आल्सो ग्रेट। नफरत भी कम नहीं है, घृणा भी कम नहीं। डिजायर से तो मरेंगे ही मरेंगे। हमारी जो घृणा है, हमारी जो, अगर फायर की वजह से हमारी धरती खत्म होगी, तो आइस की वजह से भी खत्म होगी। अगर डिजायर के भी खत्म की वजह से खत्म होगी, तो आइस की वजह से भी, आइस इज आल्सो ग्रेट। नफरत भी कम नहीं है, घृणा भी कम नहीं है। एंड वुड सफाइस, और पर्याप्त है ये सब, ये पर्याप्त होगा। आइस वुड सफाइस, आइस जो है, नफरत जो है, बर्फ जो है, वुड सफाइस, ये भी पर्याप्त होगा, ये कम नहीं है। तो फिर से देख लीजिएगा, सम से, कुछ कहते हैं, द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, जो संसार है आग में खत्म हो जाएगा, घृणा में खत्म हो जाएगा। कुछ कहते हैं कि द वर्ल्ड विल एंड इन आइस, ये जो संसार है, कुछ कहते हैं ये संसार जो है, ये बर्फ में और घृणा की वजह से खत्म हो जाएगा। फ्रॉम व्हाट, जिससे, या हटा दो इसको, नहीं समझ में। फ्रॉम व्हाट, जिससे या जिसको, या जहाँ तक कि, आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, जहाँ तक मैंने इच्छा के बारे में, पैशन के बारे में, पैशन के को या इच्छा को टेस्ट किया है, अनुभव किया है, पता किया है, जाना है, पता लगाया है, एक्सपीरियंस किया है। आई होल्ड, मैं सहमत होता हूँ विद दोज, उनके साथ सहमत होता हूँ, मैं उनके साथ रहता हूँ। हूँ जो फेवर फायर, जो आग या डिजायर का पक्ष लेते हैं, मैं उनके साथ रहूंगा। चलो भाई, वो सही कह रहे हैं। बट लेकिन, लेकिन अगर, इफ मीन्स या अगर, इट मीन्स धरती को या हमको या मेरे जैसे लोगों को, हैड टू परिश ट्वाइस, 2 बार परिश होना है, नष्ट होना है, दूसरी बार भी नष्ट होना है, परिश मीन्स नष्ट होना है, बर्बाद होना है। तो आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई नो, मैं जानता हूँ, इनफ ज्यादा आप हेट, मैं घृणा के बारे में ज्यादा जानता हूँ, घृणा भी कम नहीं, नफरत भी कम नहीं, ये भी आपको बर्बाद कर देगी। टू से कहने के लिए, डेट की, फॉर डिस्ट्रक्शन विनाश के लिए, आइस इज आल्सो ग्रेट, ये बर्फ, घृणा आल्सो ग्रेट है, एंड सफाई, और ये पर्याप्त होगी। अब ध्यान ये देना है कि फायर जो है, जैसे इंसान को, कोई जीवित को खत्म कर सकता है, जीवित को खत्म, हम किसी को मारे तो खत्म हो जाएगा। जीवित तो क्या होता है कि यहाँ पे किसी फायर को और डिजायर, किसी की ये जो सोच है उसको मानवीकरण बना के दिया गया है। तो यहाँ पे आपका पर्सनिफिकेशन, फिगर ऑफ स्पीच है, पर्सनिफिकेशन,
फिगर ऑफ स्पीच पर्सनिफिकेशन है। और एल्ट्रेशन इस अनुप्रास अलंकार जो आप हिंदी में पढ़ते हैं, जैसे कि कोई वर्ड के पहले कोई अक्षर बार बार रिपीट हो, वैसे एलिट्रेशन भी इसमें है। यस 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 यस, तो इसमें एलिट्रेशन भी है, एलिट्रेशन, ठीक है, एलिट्रेशन, जिसको हिंदी में आप अनुप्रास कहते हैं। कहाँ पे है? इसमें, इसमें सब यस यस आ रहा है। तो ये आपके सामने मीनिंग्स हैं, यहाँ पे हमने अर्थ बताया। फायर को डिजायर से और आइस को हेट से याद करने का, आई आ रही, यहाँ पे भी आई आ रही। यहाँ पे आइस है तो हेट्रेड है, हेट्रेड की स्पेलिंग में बताया कैसे याद करनी है। ठीक है, समझ में आया? नहीं समझ में आया तो आप एक बार देखेंगे और वीडियो, दोबारा देखेंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, और इसमें और कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और आपका सुझाव ही मेरे लिए और बेहतर बनाने का हम प्रयास करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।